एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही फंडामेंटल सा कॉन्सेप्चुअल थिंग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या बोर्ड में लिखे हुए स्पेसिस का आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना आता है? अगर आपको इस तरह का स्पीसीज में या रेडिकल्स में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होता है तो आज के वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर टुडेज। आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के रेडिकल्स में किस तरह से हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। देखिए, किसी भी स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिटरमाइन करने के लिए मुझे दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या है? आपको पता रहना चाहिए उसका एटॉमिक मास, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ओके, उसका एटॉमिक मास, और हम लोग को ये पता रहना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर और उसका उस स्पीसीज का एटॉमिक नंबर। फिलहाल मैंने इसके ऊपर भी पिछला लेक्चर बनाया था, किस तरह से हम लोग एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इजीली। तो आज की क्लास में तो हम लोग खाली रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों इंफॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि हम लोग यहाँ पे Na+ लिए है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं Na+ से। मैं सबसे पहले दो फॉर्मूला लिखना चाहूँगा जो कि मैंने पिछला लेक्चर में या क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था। सबसे पहले एटॉमिक मास A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, ये हम लोग मान के चलेंगे। या हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और A इज इक्वल टू N प्लस Z, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूला एक ही है, एक ही मीनिंग इसका होता है। अब Z क्या है? Z इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे काफी फायदेमंद होने वाला है। और एक न्यूट्रल स्पीसीज में, आई रिपीट, एक न्यूट्रल स्पीसीज में, हालांकि यहाँ पे कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है नहीं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज के लिए हम लोग Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E लिखते हैं। मतलब उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहना बहुत जरूरी है आपको इसको सॉल्व करने से। तो हालांकि मैं ये कॉन्सेप्ट को पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए फाइंड करते हैं Na+ का कैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लूंगा Na का एटॉमिक मास जो कि है 23 और इसका एटॉमिक नंबर जो कि है 11। अब इससे मुझे पता करना है, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा न्यूट्रॉन, उसके बाद मैं डिटरमाइन करूंगा इलेक्ट्रॉन, एंड उसके बाद मैं डिटरमाइन करूंगा प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका यहां से हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूला से न्यूट्रॉन निकालूं, सो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसे लगेगा, A माइनस Z, राइट। अब A क्या है? यहाँ पे 23 है, तो मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 23 माइनस 11। सो यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन बन गया? 23 माइनस 11, दैट इज इक्वल टू 12। तो मुझे यहाँ पे इस एटम में मुझे यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन मिल रहा है, राइट। अब देखिए, अगर इसमें प्रोटॉन मुझे निकालना है, मुझे प्रोटॉन फाइंड करना है, तो प्रोटॉन मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं न्यूट्रल स्पीसीज के लिए निकाल रहा हूं। मैंने यहाँ पे कोई प्लस चार्ज नहीं दिया हुआ है, अभी भी मैंने कोई प्लस चार्ज यहाँ पे नहीं दिया है। आई विल एक्सप्लेन प्लस चार्ज कब काम में लगेगा। P इज इक्वल टू, प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, मतलब
आपका जो भी एटॉमिक नंबर का वैल्यू होगा, दैट इज 11 यहाँ पे दिख रहा है, वही प्रोटॉन का भी वैल्यू हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 11। ओके, मतलब आपको सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिटरमाइन कर लेना है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिटरमाइन करते हैं ये मैंने पिछला वीडियो क्लास में सिखा दिया है, ऑल्दो यहाँ पे भी आपको आइडिया मिल ही जा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैं इस फॉर्मूला से निकाल लूंगा। अब पॉजिटिव चार्ज या चार्ज का काम कहां लगता है? हाँ, चार्ज का काम खाली इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए लगेगा और बाकी इसका कहीं पे कुछ काम नहीं लगता है। यस, बिलीव मी, चार्ज का काम जो होता है वो खाली इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करने के लिए लगेगा और कहीं भी इसका काम कुछ नहीं लगता है। मतलब आपको जो न्यूट्रल स्पीसीज में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल रहा है, आपको चार्ज स्पीसीज में ही भी उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलेगा। इसका कारण भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैंने तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यस, अब मुझे इस चार्ज को काम में लगाना होगा। देखिए बच्चों, एक प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जब भी एक प्लस दिया है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जितना न्यूट्रल यहां पे दिख रहा है, उस न्यूट्रल स्पीसीज में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उससे उतना कम है। आई मीन, जैसे यहां पे Na में एक प्लस चार्ज दिया है, तो मतलब क्या है कि Na प्लस में जब भी लिखूंगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। यस, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है। तो यहां पे मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां पे चार्ज दिया है, तो मैं इलेक्ट्रॉन का हिसाब इस तरह से करूंगा कि जितना भी चार्ज दिया है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, मतलब Z, यहां पे एटॉमिक नंबर Z है, माइनस क्या है? माइनस नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। यहां पे मैं माइनस करूंगा कब? जब पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना मेरा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उसको मैं Z से घटाऊंगा। ठीक है, तो मेरा यहां पे कितना हो गया? वैल्यू कितना आ रहा है? Z यहां पे 11 है, तो 11 माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना दिख रहा है? 1। तो आंसर आ गया क्या? 10। मतलब Na प्लस में मुझे कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 10 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, Na प्लस में मुझे कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये देखिए, क्लियर है? अगर आपको Na का पूछा जाता तो आप लिखते Na में कितना इलेक्ट्रॉन है, तब मैं लिखता 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या दिया है? Na प्लस के लिए दिया है, तो Na प्लस का खाली इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आएगा। Na प्लस में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं? जितना उसका न्यूट्रल स्पीसीज में या न्यूट्रल स्टेट में जितना उसका इलेक्ट्रॉन होता है उससे एक कम होगा। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा, राइट? तो हमेशा जब भी मुझे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन डिटरमाइन करना है, हम लोग हमेशा क्या करेंगे? न्यूट्रल स्पीसीज को लेकर चलेंगे। चार्ज का काम कहां मुझे लगा? जब मैंने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया वहां पे जाके मुझे चार्ज का काम लगा। अदरवाइज मैंने नॉर्मली जैसे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालते हैं उसी तरह से निकाल दिया। क्लियर है? ओके, सो Na में जितना निकला और Na प्लस में इस तरह से मैंने निकाल दिया, राइट? हाँ, अगर आपको Na में इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करना है तो बी वेरी केयरफुल, उसमें लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन मुझे किसका इलेक्ट्रॉन निकालने को कहा गया है? हम लोगों को कहा गया Na प्लस। अब इसका लॉजिक क्या है? क्यों ऐसा हुआ कि मैंने ये दोनों में डिस्टर्ब कुछ भी नहीं किया, ये चार्ज का इफेक्ट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पे कुछ नहीं पड़ा, मैंने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ही क्यों टारगेट बना लिया? चलो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाना चाहूंगा समझाने के लिए। ओके, देखिए बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होता है? सोच के देखो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम का न्यूक्लियस के अंदर में होता है, राइट? मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे? एटम का सेंटर में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूमते रहते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलता है? बाहर मिलता है। अब देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो सकता है,
लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आता है। आई रिपीट, जब भी कोई भी रिएक्शंस होता है, ये एक स्पीसीज जब ये इलेक्ट्रॉन लेना या देना करता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे चेंजेस आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, मान के चलिए हम लोग हर महीना या हम लोग जैसे नेल को हम लोग ट्रिम्स करते हैं, हेयर को हम लोग ट्रिम करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आप हार्ट को भी चेंज कर ले टाइम टू टाइम? ये तो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होता है बच्चों, ये उसका सेंटर में होता है, जो कि कभी भी निकाला नहीं जाता है। नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का चेंजेस खाली न्यूक्लियर रिएक्शन में ही उसमें चेंज आता है। और जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बाप रे बाप, तब तो धमाका ही धमाका होता है। सूरज में सोच लो, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब तब तो एटम का आइडेंटिटी ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में कभी भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है। तब ये प्लस और माइनस चार्ज का क्या काम है, चलो इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज कर लेते हैं फिर से हम लोग सोडियम को, मैं सोडियम को ही मैं फिर से एग्जांपल में ले लेता हूं। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है यहां पे। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल है, इसमें किसी भी तरह से मैंने प्लस या माइनस चार्ज नहीं दिया हुआ है। देखो बच्चों, ये 11 क्या डेजिग्नेट करता है, ये क्या शो करता है? ये 11 मुझे बताता है कि इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। और न्यूट्रॉन्स तो मैं इजीली निकाल सकता हूं बच्चों, जिसको 23 माइनस 11 अगर कर देंगे तो यहां पे मुझे 12 न्यूट्रॉन मिल रहा है। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। देखो, क्या इसमें कोई चार्ज है? नहीं है ना। अब देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक प्रोटॉन बैठा होता है, कहां पे? सेंटर में। तो मैं इसको न्यूक्लियस मान लेता हूं, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है। अब यहां पे कितना प्रोटॉन है? चलो 11 प्रोटॉन है, सो मैं 11 प्रोटॉन को लिख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ये हुआ आपका 11 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? देखो, इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये देखो, ये प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज। ये कैंसिल नहीं किया, ये न्यूट्रलाइज किया, मतलब चार्ज को बैलेंस कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहां पे मुझे 11 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। देखो, एक, फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन ने न्यूट्रलाइज किया, फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन ने न्यूट्रलाइज किया, फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन ने, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन ने। इस तरह से मुझे हर एक इलेक्ट्रॉन के पीछे या बैकअप में एक एक प्रोटॉन मिल गया, जो कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है और जो उसको क्या किया है? न्यूट्रलाइज करते चल गया। इस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन ने आपस में न्यूट्रलाइज कर दिया। इसीलिए तो यहां पे कोई चार्ज मैंने नहीं लिखा है। आप सोच के देखो, अब न्यूट्रॉन का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, राइट? वो भी इसके अंदर ही में है, वो भी आपका न्यूक्लियस के अंदर में ही है। लेकिन मुझे यहां पे चार्ज को देखना है, राइट? क्योंकि मुझे यहां पे प्लस चार्ज दिया गया है। अब ये प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस चार्ज का मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि यहां पे आपका एक प्रोटॉन बढ़ गया। नहीं, ये एकदम गलतफहमी है। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, अब समझते हैं। देखो, प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, मेरा यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन था और इस 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन क्या होता है? बैलेंस कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर रहा था। आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं। आई मीन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन एटम इजीली कर सकता है। बट थिंक अबाउट द प्रोटॉन। प्रोटॉन बच्चों कभी भी बाहर नहीं निकलता है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आता है। आई मीन कि तब एक प्रोटॉन तो यहां पे फ्री हो गया। ये देखिए, एक प्रोटॉन फ्री हो गया। अब बच्चों सोचो, प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब क्या हुआ? अभी ये एक प्रोटॉन अपना पॉजिटिव चार्ज लेके घुमा है, मतलब घूम रहा है इसके अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में है। तो ये एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एज ए प्लस शो करते हैं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि प्रोटॉन बढ़ गया।
इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन घट गया। तो इलेक्ट्रॉन घटने से क्या हुआ, जो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे थे, वो फ्री हो गए। वो प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकल पाया, इलेक्ट्रॉन को तो आपने बाहर निकाल दिया, बट उस प्रोटॉन का क्या होगा, वो तो अभी भी वो प्लस चार्ज लेके बैठा हुआ है। अब वो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूंगा, प्रोटॉन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उसका एटॉमिक नंबर जितना है आप उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आ गया। कैसे आया, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन आपको घटाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो मैं और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। सेकंड में देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg2+ लिखे हैं, ठीक है। अब जैसे सोडियम के केस में हम लोगों ने क्या देखा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे निकालना होता है मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो Na+ में कितना होगा, जब जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही आपको खाली इलेक्ट्रॉन घटाना है, ना कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एज इट इज रह जाएगा। और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। देखो, जैसे मैं Mg2+ ले रहा हूं, अच्छा से समझेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं Mg न्यूट्रल स्टेट का लूंगा। 12 इसका एटॉमिक नंबर है और 24 इसका मास नंबर है, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस 12 एटॉमिक नंबर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हम कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है। क्या बता रहा है कि एक मैग्नीशियम जो कि न्यूट्रल स्टेट पे है, उसमें कितना एटम्स है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे इसका बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जेड, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो गया। क्लियर है। अब आपको सोचिए, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, तो न्यूट्रॉन का तो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है A - Z। तो A कितना है यहाँ पे बच्चों 24, यहाँ पे Z कितना हुआ 12, तो हो गया आपका 12 न्यूट्रॉन यहाँ पे है। प्रोटॉन कितना है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो हम लोग क्या लिखेंगे P = Z, मतलब Z यहाँ पे कितना है 12, तो प्रोटॉन यहाँ पे 12 हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन तो मुझे ये पूछा गया कि Mg2+ में कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जो न्यूट्रल स्टेट में उसका प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बिलीव मी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। चेंजेस खाली ये जो चार्ज है, इसको खाली हम लोग यहीं पे काम में लगाएंगे, और कहीं पे भी ये काम में नहीं लगता है, कहीं पे भी ये काम में नहीं लगेगा। खाली ये 2+ को क्या करना है, 2 इस 12 से घटा देना है, बस इतना सा तो आसान है, ये तो समझना है हम लोगों को। अगर एक बार समझ में आ गया तो हार्डली 10 सेकंड लगेंगे आपको एक सम्स को या इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलो इसको भी मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं एक न्यूट्रल मैग्नीशियम का बात करता हूं, तो इसमें मुझे 12 प्रोटॉन मिल रहे हैं। मतलब ये मेरा अगर न्यूक्लियस हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 प्रोटॉन हुआ। अब बच्चों, इस 12 प्रोटॉन को कौन कौन न्यूट्रलाइज कर रहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। ये देखो 12 इलेक्ट्रॉन इसको किस तरह से न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते गया, इसको न्यूट्रलाइज करते गया, इसको न्यूट्रलाइज करते गया, ठीक है। बट जैसे ही आपने Mg2+ कर दिया, प्रोटॉन तो निकला नहीं बाहर। Mg2+ का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से घटा दिए। ये देखो, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो 2 प्रोटॉन तो फ्री हो गया, वो तो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, वो तो अपना प्लस चार्ज लेकर बैठ गया वहीं पे, वो तो बाहर नहीं निकल पाया। यस, ये 2 पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। तो प्रोटॉन तो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नहीं बढ़ा, क्या बढ़ गया या क्या घट गया, कुछ तो यहां पे बढ़ नहीं रहा है, प्रोटॉन तो बढ़ नहीं रहा है, ना कि आपका न्यूट्रॉन में भी कोई चेंजेस आ रहा है। तो चेंजेस किस में आया, इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आ गया। यस, बस यही तो समझना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये कौन सा मूली का खेत है, इजीली यू कैन सॉल्व दिस, राइट। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे आप लोग नॉर्मली एटॉमिक मास और
एटॉमिक नंबर को सॉल्व करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालते हैं। अब उसी तरह से सॉल्व करेंगे एंड इजीली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये तो गया एलिमेंट रेडिकल के लिए। आई होप कि ये दोनों में आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम लोग बात करेंगे, तो अगर मुझे Mg2 प्लस में निकालने को कहा जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा व्हाट। चलो सॉल्व करते हैं। Mg2 प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, तो A यहाँ पे कितना होगा, A होगा यहाँ पे, याद रखना है वैल्यू, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और एटॉमिक नंबर होता है 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 12। अब आ जाता है प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Z, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही, तो यहाँ पे ये भी 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स, बस यहीं पे मुझे काम में लगाना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिया है, तो आपको जितना भी उसका एटॉमिक नंबर मिलेंगे उससे आप नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को घटा देंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, Z माइनस 2, मतलब Z यहाँ पे मेरा आ रहा है 12 माइनस 2, आपका आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि न्यूट्रल स्पीसीज में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाला जाता है, ठीक है, उसके बाद ही आप ये स्टेप को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए अब मूव करते हैं हाइड्रोनियम आयन के बारे में। देखिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो ये भी इजीली आप कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। खाली यहां पे आपको एक काम करना क्या है कि कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसका थोड़ा बायोडाटा आपको निकालना है, ठीक है। और प्लस चार्ज को एकदम हम लोग पहले नहीं देखेंगे, इसको फाइनली एकदम लास्ट में इसको हम लोग टच करेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पे मुझे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है। इस फॉर्मूला में हाइड्रोनियम आयन में मैं यहाँ पे लिख देता हूं H3O प्लस का मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे दो एलिमेंट दिख रहा है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है और एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का 1 मतलब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों ही 1 होता है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, इसमें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, तो A यहाँ पे कितना है 1 है, Z भी 1 है, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, में इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, वो भी इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन में कितना है 8 और 16, तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसका भी हम लोग उसी तरह से निकालेंगे। न्यूट्रॉन A माइनस Z, तो बच्चों कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन Z के बराबर हो जाएगा, मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर है उसका बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया 8। प्रोटॉन कितना हो जाएंगे, प्रोटॉन भी Z के बराबर, मतलब 8। यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब चलिए, जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तब आप इसका निकाल लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, टोटल जो आपको मिला है उसको ऐड करते जाना है। देखिए, जैसे मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, मैं टोटल कर रहा हूं, टोटल मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन एटम है। पार एक एक हाइड्रोजन एटम से मुझे एक एक करके इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन से बच्चों कितना आ रहा है, ये देखिए एक एक करके आ रहा है। तो यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन सर दे, 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 + 1 + 1 मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, 8, राइट। सो अब चेक करो, 1 + 1 + 1 3, 3 + 8 कितना हुआ, यस। देखिए 8 9 10 11, मतलब आपको 11 इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल रहा है। बट यहां पे चेक कीजिए, आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या होता है कि एक जितना पॉजिटिव चार्ज देगा उतना इलेक्ट्रॉन उसमें कम होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन में कम होगा। मतलब अगर मैं न्यूट्रल होता तो न्यूट्रल स्पीसीज में इसका इतना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, बट यहां पे न्यूट्रल स्पीसीज ये नहीं है। ये क्या है, ये एक रेडिकल है, वो भी पॉजिटिव चार्ज वाला रेडिकल है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें से घटाना है, नंबर ऑफ माइनस
नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो 11 माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर है? पिछला केसेस में हम लोग क्या किए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहे थे, Z माइनस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, Z जितना भी Z होगा, Z तो आप लोग यहां पे नहीं निकाल सकते, टोटल Z आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसमें से माइनस जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आप कर दीजिए, उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इजी से। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी उसी तरह से निकालना होगा। चलिए एक मैं बता देता हूं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल न्यूट्रॉन कितना है बच्चों, यहां पे देखो हाइड्रोजन से एक भी न्यूट्रॉन नहीं आ रहा, लड्डू आ रहा है, ठीक है, तो तीनों हाइड्रोजन एक एक करके भी न्यूट्रॉन नहीं दे पाएंगे, सॉरी, ठीक है, तो ये देखो एक हाइड्रोजन से 0 न्यूट्रॉन आ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन से भी 0 ही न्यूट्रॉन मिलेंगे, प्लस तो जितना भी न्यूट्रॉन मिल रहा है वो सारा न्यूट्रॉन कहां से मिल रहा है बच्चों, ये देखो सारा न्यूट्रॉन मिल रहा है आपका ऑक्सीजन से, मतलब यहां पे 8 न्यूट्रॉन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब सोचते हैं प्रोटॉन कितना है, चलिए देखिए हाइड्रोजन से पार हाइड्रोजन एटम एक एक करके प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब प्रोटॉन 1 + 1 + 1, 3 हाइड्रोजन 3 प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है 8, मतलब 8 + 1 9 10 और 11, तो आपको इसमें 11 प्रोटॉन मिल गए। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई भी चेंजेस नहीं आया, और एक चीज देखिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी कोई चेंजेस नहीं आया, जितना चेंजेस आया इलेक्ट्रॉन में आया। मैंने सारा खेल इस प्लस और माइनस का कहां पे इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इसका जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके मैंने बताया। अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज वाला रेडिकल्स में क्या होता है, जिसको हम लोग एसिडिक रेडिकल कहते हैं। क्लोरीन दिया है, चलिए क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज दिया, तो सबसे पहले तो मैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख लूंगा। 35 लिख लिए, क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होते हैं, तो मैं 35 वाला लिया, 17 35, राइट। अब सोचो, देखिए इसमें Z जितना है, Z कितना है, ये है Z एटॉमिक नंबर और ये है मास नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका है वो क्या है, N, फिर से मैं बता रहा हूं, A - Z, तो A यहां पे कितना हो गया बच्चों, 35 - 17, ओके, तो आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना मिल रहे हैं, राइट। सो 35 - 17 करने से जितना आएगा वो आपको टोटल न्यूट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है आपको, ओके। सो हालांकि यहां पे कितना आ रहा है मेरा 35 माइनस, तो 18 न्यूट्रॉन मुझे मिल रहा है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहां से मुझे 18 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे Z इज इक्वल टू कितना लेना है, इसका Z इज इक्वल टू, अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो लास्ट में मैं निकालूंगा, सबसे पहले प्रोटॉन निकाल लेते हैं। सो P इज इक्वल टू Z, क्लियर है, तो P इज इक्वल टू Z मतलब क्या हो गया, Z कितना है 17, तो मैं 17 डायरेक्ट लिख दिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसका इतना का बराबर हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल स्पीसीज में लिखा जाता तो मैं लिखता इलेक्ट्रॉन, इसके लिए मैं लिखता Z कब, जब ये न्यूट्रल था, मतलब ये 17 तभी होता जब मैं इसमें न्यूट्रल लिखता, बट ये तो न्यूट्रल नहीं है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, एक एक्सेस नेगेटिव चार्ज दिया है, इसका मतलब भी हम लोग समझते हैं। चलिए आप देखिए, गौर कीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्रोटॉन यहां पे होना चाहिए क्लोरीन का न्यूक्लियस पे, प्रोटॉन का तो नंबर बढ़ेगा नहीं, तो नॉर्मली 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहा था, 1 2, ये देखिए 3, ये देखिए 4, ये देखिए 5, ये देखिए 6, ये देखिए 7, ये देखिए 8, ये देखिए 9, ओके, ये है 10, ओके, ये है 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14, ये है 15, ये है 16 और ये आपका हो गया 17। ये तो था कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल के लिए, बट हुआ क्या, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बैठ गया, आपने कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा प्रोटॉन न्यूट्रलाइज करेगा, आपने तो प्रोटॉन नहीं बढ़ा सकते हैं, मैं न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन ना ही मैं बढ़ा सकता हूं ना ही मैं घटा सकता हूं नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में,
तो इस एक्सेस नेगेटिव चार्ज को मैं कैसे शो करूं? यस, इस एक्सेस नेगेटिव चार्ज को मैंने माइनस साइन से शो किया है। मतलब जितना भी आपका नेगेटिव चार्ज होगा, एक्सेस मतलब उतना एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा हुआ है, क्योंकि इसको तो बैलेंस करने के लिए कोई है नहीं, कोई प्रोटॉन तो यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो न्यूट्रल कौन करेगा? न्यूट्रल तो हुआ नहीं। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसमें एक नेगेटिव चार्ज हम लोग शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैंने डायग्रामेटिकली समझाया है। अब आपको मैं मैथमेटिकली भी समझाता हूं कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने Cl माइनस पे मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना, तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे निकालेंगे? Z, देखिए जब प्लस चार्ज था तो मैं इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा था, राइट? अब मुझे नेगेटिव चार्ज दिया गया तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन को प्लस करूंगा। यस, यही तो समझना है। मैं प्लस करूंगा कितना? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना भी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उसको एटॉमिक नंबर के साथ जोड़ देंगे, बस खत्म। एक मैंने 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो आपको Z कितना है यहाँ पे? 17। अब देखिए कितना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये देखिए Cl माइनस पे एक नेगेटिव चार्ज है, मैं 1 ऐड कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मेरा निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो थोड़ा लेंदी बन रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने की कॉन्फिडेंस बिल्डअप जरूर कर लेंगे। ठीक है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अस मोर परफेक्ट। तो चलिए और 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है, एंड आप लोग खुद भी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग करते हैं SO4 2- बच्चों। ठीक है, तो चलो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका 32 है एटॉमिक मास। ठीक है, ऑक्सीजन का तो मैंने ऑलरेडी अभी निकाला था, तो जब भी लिख देते हैं 18 और 16, इसका एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है 16। ठीक है, तो चलो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप खुद से फाइंड करो, कोशिश तो करना है। 32 - 16 कितना आ रहा है बच्चों? 16। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएंगे? दैट इज इक्वल टू Z, मतलब आपका आ गया 16। Z मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। मैं सबसे पहले न्यूट्रल के नहीं निकालूंगा, मैंने अभी बताया था। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? ये भी बराबर Z हो गया ना 16। ठीक है, अच्छा अब ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 16 - 8 इज इक्वल टू 8। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी अभी लिखाया था, जरूर लिखे होंगे कॉपी में। ओके, तो अब इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएंगे? प्रोटॉन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 8। फार्दर अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? ये भी इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 8। इंटरेस्टिंग, मुझे तो ये नहीं निकालने को कहा गया, बट इसके निकालने के लिए तो मुझे ये जानना जरूरी है, राइट? क्योंकि मुझे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ये पता रहना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसका निकाल लिया, अब इसका निकालने में कितना टाइम लगता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, आई मीन कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पे मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा बच्चों? देखो सल्फर कितना है, सल्फर से मुझे कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 16 मिल रहा है, तो मैं यहां पे लिख दिया 16 प्लस, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, मैं जोड़ते जाता हूं, प्लस आपको देखिए ऑक्सीजन से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? ये देखिए एक ऑक्सीजन से आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक ऑक्सीजन से आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन यहां पे आपको 4 ऑक्सीजन दिया है, तो मैंने 8 + 8 + 8 + 8 इतना इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए चारों ऑक्सीजन से। यस, यही तो मुझे करना था। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या मैं इसको डायरेक्टली 8 8 8 8 करके, क्या मैं इसको अगर डायरेक्टली 32 लिखूं तो क्या प्रॉब्लम आता है? 32 लिख सकते हैं, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन से मिल रहे हैं और 16 इलेक्ट्रॉन आपको कहां से मिल रहा है? सल्फर से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद यहां पे देखिए XS2- मतलब नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जितना भी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहता है उतना नंबर ऑफ हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज दिया है तो मैं 2 ऐड करूंगा इसके साथ। तो चलिए ऐड कर लेते हैं 16 32 और 2, राइट? तो 6 2 2 0 आ गए, यहां पे 3 1 4 5, मतलब यहां पे टोटल आपको 50 इलेक्ट्रॉन्स इस कॉन्फ़िगरेशन में मिल रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा अब
इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से निकाले हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आप लोग उसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएंगे, लिखिए, देखिए 16 आपको सल्फर से मिल रहा है। ओके, और ऑक्सीजन से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना मिल रहा है, 32। कैसे, चलिए बता देते हैं। एक ऑक्सीजन से 8 प्रोटॉन मिल रहा है, तो 4 ऑक्सीजन से 1 2 3 4, तो कितना ऑक्सीजन का तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, राइट, 16 प्लस 32, सो 2 6 8 3 1 4, मतलब 48 प्रोटॉन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको 48 प्रोटॉन मिल रहा है, अब न्यूट्रॉन कितना मिलेगा ये आप खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप न्यूट्रॉन भी खुद से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक चीज फिर से गौर कीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आया। जितना भी चेंजेस आ रहा है, चार्ज का जितना भी खेल है, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हम लोग को देता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे इसका कोई भी इफेक्ट यहां पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो कोर मेंबर है, राइट। चलिए लास्ट फाइनली इसको ट्राई कर लेते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 15 और एटॉमिक मास है 31, राइट। अच्छा, तो इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना मिल जाएंगे बच्चों, 31 माइनस 15, मतलब आपको 16 न्यूट्रॉन यहां पे मिल गया। अब प्रोटॉन कितना है, 15 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, ये भी 15 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आप थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए, वीडियो जैसे लेंदी ना हो, तो मैं उसीलिए मैं फॉर्मूला स्किप कर रहा हूं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का मिलेगा, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही प्रोटॉन मिलेगा। ये फॉस्फोरस के लिए मैंने निकाल लिया। अब ऑक्सीजन का कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो ऑक्सीजन को मुझे निकालना है। तो अभी तो मैंने निकाला था, तो मैं आप डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको बच्चों मिल जाएगा 16 माइनस 8, मतलब आपको 8 न्यूट्रॉन मिल रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स कितना मिलेगा, 8, और प्रोटॉन्स भी यहाँ पे 8 हमको मिल रहा है, जो कि Z के बराबर है ना। वंस यू नो दिस, इसके बाद इसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं, दिस इज नोन एज फॉस्फेट रेडिकल, इसको हम लोग सल्फेट रेडिकल कहते हैं, और इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट रेडिकल में मुझे टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। चलो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मैं फाइंड करता हूँ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो, फॉस्फोरस से कितने इलेक्ट्रॉन मिला मुझे, 15 इलेक्ट्रॉन मिला, तो मैं लिखूं 15 फ्रॉम फॉस्फोरस। अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, मतलब मुझे पर ऑक्सीजन से मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब मैं लिखूं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से कितना आ रहा है बच्चों, 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो मैं इसको जगह ना बढ़ाते हुए मैं यहां पे इसको डायरेक्ट 32 लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो 32 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पे 3 माइनस चार्ज दिया है। मतलब क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज देता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, यस, उसको हम लोग ऐड करते हैं। कितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दिया, 3, तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। अब समझ में आ रहा है, तो ऐड कर दो इसको, 15 32 3, कितना आ रहा है बच्चों, 550 यहाँ पे, और इधर में आपका आ रहा है 50। तो इसमें आपको 50 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, तभी मैं करके दिखा देता हूं और एक बार। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा, खुद से निकालो, खुद से कोशिश भी करो। टोटल प्रोटॉन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो टोटल प्रोटॉन देखो यहाँ पे, एक फॉस्फोरस से मुझे 15 प्रोटॉन मिल रहा है, तो मैं 15 लिख रहा हूं। अब 4 ऑक्सीजन दिया, तो 4 ऑक्सीजन से कितना प्रोटॉन मिलेगा, वहीं पे फिर से 32 प्रोटॉन मिलेगा, राइट। सो 15 प्लस 32, 15 और 32 ऐड करते हैं 7 4, मतलब यहाँ पे आपको 47 प्रोटॉन आपको मिल रहे हैं। क्लियर है। तो न्यूट्रॉन कितना है, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। ओके, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है टोटल बच्चों, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना मिल रहा है, फॉस्फोरस से न्यूट्रॉन मुझे 16 मिल रहा है, क्योंकि एक फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 4 ऑक्सीजन एटम से मुझे कितना न्यूट्रॉन मिलेगा बच्चों, यस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स वी विल गेट फ्रॉम 4 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम से मुझे 8 मिल रहा है, तो 4 ऑक्सीजन एटम से मुझे 32 का हिसाब से मिल रहा है।
मतलब 32 न्यूट्रॉन मुझे 4 ऑक्सीजन एटम से मिल रहे हैं। तो 16 मतलब इसका आ रहा है 268314, मतलब इसमें 48 न्यूट्रॉन मिल रहा है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह का रेडिकल्स को किस तरह से डील किया जाता है वो मैंने समझा दिया है, और क्यों न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आता है वो भी मैंने समझा दिया है, और क्यों प्लस और माइनस चार्ज का खेल कहां है, क्यों इसको प्लस और माइनस लिखा जाता है, ये भी मैंने समझा दिया है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा होगा। इट विल हेल्प यू। ओके, थोड़ा टाइम लगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके बच्चों, तो खुश रहिए और सबको खुशी रखिए और खुद भी खुश रहिए, राइट। ओके, सो अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करो। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।